नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजंग। प्रश्न आया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे फिट रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वास्तव में ये वो चुनौती है जिसके विषय में आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं या आपको सच्ची समाधान नहीं मिल पाता है। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुनौती क्या है। जब हमारा स्टूडेंट तैयारी करने बैठता है तो उसको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चेयर पे, टेबल पे या क्लासेस में बैठना पड़ता है। तो जो शारीरिक और मानसिक दो वर्ड हैं, इनको मैं दो अलग अलग कर रहा हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेस आता है वो बॉडी पर आता है। समझिए कि स्ट्रेस आता कहां है। जब आप लंबे समय तक चेयर पे बैठते हैं, राइट दोस्तों, तो जब आप लंबे समय तक चेयर पे बैठते हैं और आपको पढ़ना पड़ता है तो आपकी कमर का निचला हिस्सा और आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा, राइट, ये सबसे पहले स्ट्रेस होना शुरू होता है। दूसरा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और लगातार पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बनता है। धीरे धीरे ये जो अंडर ग्रेविटी मूवमेंट होता है, हमारी मस्कुलर के ऊपर एक टेंशन आनी शुरू हो जाती है। हमारी इस एड़ी से और हमारी इस गर्दन के नीचे एक मसल होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम लोग फेसिया मसल्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये न्यूरल ट्रांसमिशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी आपके दिमाग की सजगता कितनी है, आप लंबे समय तक ध्यान से पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। तो पहला तो दिक्कत आपकी मस्कुलर आती है, यहां बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कमर में दर्द शुरू होना, गर्दन में दर्द शुरू होना, पिंडलियों में यानी कि जो आपके थाइज है उसमें पेन होना, थोड़ा ये जो काफ मसल्स होती हैं इसमें एक सूजन सी आनी शुरू हो जाती है, टूटन शुरू हो जाती है और ये सेगमेंट्स बने रहते हैं। मुझे लगता है कि आपको पहला तो आपको ये दिक्कत आती है अगर आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जुनून में होता है, उसको पता है मुझे किसी भी हालत में पढ़ना है। लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो चीज है जिसके माध्यम से आप कोई चीज हासिल कर लेते हो। नतीजा होता है कुछ महीने बाद उसको थकान लगनी शुरू हो जाती है, उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट के जो ग्राफ आए वो 7 घंटे, फिर 5.5 घंटे, 6 घंटे, ऐसे जो डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं किससे बात करूं और मेरी प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। इसके बाद अगली जो शरीर में प्रॉब्लम आती है, जब फेसिया मसल्स टाइट होनी शुरू हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेन रहता है, वो अपनी गर्दन पे हाथ रखता है, कमर पे हाथ रखता है, थाइस पेन होता है, बार बार मन करता है जाए बिस्तर पे जाके थोड़ी देर सो जाएं। वो 40-45 मिनट्स में वो इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता। उठ उठ के बार बार जाना, टहलना, चाय पीना, अपने आप को बॉडी को मूवमेंट कराना, बॉडी में हमेशा चट चट की आवाज़ें होना, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी या तो कम होनी शुरू हो जाती है या वो अपने टेबल पे जब बैठता है तो उसको पेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस होने की बजाय पेन पे ज्यादा फोकस रहता है, उसको मिटिगेट करने में ज्यादा फोकस रहता है। अब ये तो हो गई पहली समस्या। दूसरी समस्या होती है जब आप लड़के पढ़ाई करते हैं कहीं बाहर तो न्यूट्रिशन लेवल आपका कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चूंकि आप टिफिन का खाना खा रहे हैं सिंपल, आपको ये नहीं पता कि आपके पास प्रोटीन डाइट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, कितना बॉडी में जो है इनपुट जा रहा है, विटामिन। धीरे धीरे आपके साथ ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, कुछ भी मिल जाए हम ये खा लेंगे, चावल दाल ही खा लेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स में कोई मतलब नहीं होता। नतीजा होता है कि जब कुछ एसेंशियल विटामिन हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो हमारे दिमाग की काम करने की एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, उसको कुछ इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं। आप ज्यादा देर तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते, आप ज्यादा देर तक किसी चीज पर फोकस नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे आपका फोकस जो है डिसओरिएंट होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट को यह लगता है कि शायद वही कमजोर है और वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके शरीर में एसेंशियल जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफी कम होता चला जा रहा है। फिर वो अपने आप को जगाए रखने के लिए, अपने आप को फोकस रखने के लिए चाय, कॉफी या कुछ स्मोकिंग को शुरू कर देता है। इसको थोड़े समय के लिए स्टिमुलेशन होता है लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी इसको भी अडॉप्ट कर लेती है। फिर वो और ज्यादा चाय पीता है, नतीजा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज्यादा बस्ट होना शुरू हो जाता है और ऐसा देखा जाता है कि कुछ समय बाद वो अपनी तैयारी से कहीं दूर चला जाता है। उसको थोड़ी देर के लिए निकोटीन शॉट्स या उसको जो है वो सिगरेट के शॉट्स तो मिलते हैं, कैफीन शॉट्स मिलते हैं, लेकिन जितना शॉट्स उसको मिलता है उससे ज्यादा उसको जो है वो उसको थकावट हो जाती है। 20-25 मिनट बाद बॉडी फिर ड्रोजी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। वो समझ नहीं पाता और वो अपने आप को दोष देता है कि भाई मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा। और अब यहां से शुरू होता है मेंटल गेम। और मेंटल गेम क्या होता है, जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है तो आपका ये जो दिमाग है, ये दिमाग तुम्हारे पूरे शरीर की 20% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसको होती है। ये सुपर मशीन है और ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू होती है।
अंडर ग्रेविटी आपका ब्लड जा रहा है पैरों की तरफ और आपके दिमाग को चाहिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, और अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है तो यहां पर हमारे सामने दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, हमारे माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारे जो मेंटल ब्रेक्स होते हैं वो 40 मिनट से नीचे आने शुरू हो जाते हैं, यानी 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम याद नहीं रख पाते। जैसे ही 20 मिनट या 25 मिनट होता है हमें भ्रम होना शुरू हो जाता है, हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। खासतौर पर तब जब आप छोटे छोटे कमरों में, बंद कमरों में जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, आप पढ़ते चले जा रहे हो, आप इसलिए खिड़कियां बंद करके रखे हो, शोर आ रहा है, रोशनी आ रही बेवजह, मुझे फोकस करके रख ले, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जिस डब्बे में हो उस डब्बे में ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। इसके बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। तो अब हम यहां बात करेंगे कि इसके अगले चरण में हमें क्या करना है। अब जब हमारा अगला सिस्टम आता है वो होता है कि इन परेशानियों में हमारे दिमाग की ऊर्जा उलझ जाती है, मुझे पेन हो रहा है, मैं याद नहीं रख पा रहा हूं, और धीरे धीरे हमारे मन के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरी बॉडी में या मेरे अंदर कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, और ये जो सिग्नल है वो परसीव होते होते बहुत गहरे बैठ जाते हैं। हम फिर अन्य चीजों की तरफ बिलीव करना शुरू कर देते हैं, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, शायद यूपीएससी मेरे माध्यम की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहा है, शायद ये टीचर ठीक नहीं है। बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टेंडेंसी होती है हम उनके एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कारण ढूंढने के बजाय एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। भाई ये ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आईएएस बन जाता, भाई तेरा जो है मेंस लिख रहा होता, तमाम इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। धीरे धीरे ये गहराई में बैठता चला जाता है और इसके बाद एक बहुत खतरनाक चीज जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फियर। ये फियर आपने उसी समय जनरेट कर दिया था जिस समय आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। फियर चलना शुरू होता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, पापा कह रहे थे कि तुम कोई और छोटी मोटी नौकरी कर लो, चाचा कह रहे थे एग्जाम कोई और दे लो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। धीरे धीरे ये राक्षस तुम्हारे अंदर बड़ा होना शुरू हो जाता है और पोजीशन और खराब हो जाती है जब ये फियर कन्वर्ट हो जाता है फोबिया में। फोबिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर तो वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर तो श्योर शॉट असफलता ही हमारा इंतजार कर रही होती। तो देखा दोस्तों किस तरह शरीर में होने वाली दिक्कतें किस तरह हमें जो है वो हमें मानसिक दिक्कतों की तरफ लेकर चली जाती हैं और हमें ये पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं 7 घंटे 8 घंटे अपनी चेयर पर बैठ रहा हूं, मैं क्लास जा रहा हूं, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। और धीरे धीरे आप अपनी इन कमियों को किससे कहूं कि मेरी थाइज में पेन हो रहा है, किससे कहूं कि मैं जब चेयर पे बैठ रहा हूं तो 15-20 मिनट बाद मुझे वो चीजें पकड़ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये मेरी कमी है। कोई मेरा मजाक उड़ाए, बोले तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ज्यादातर यही बात की जाती है, लेकिन कोई मुझे मेरी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देने को तैयार नहीं है। तो अब मैं आपसे यहां बात करूंगा कि इस चैलेंज के बाद सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने टाइम टेबल में, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अपने टाइम टेबल में 30 मिनट्स अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए इन्वॉल्व करके रखिए, क्योंकि ये टाइम किलिंग नहीं है। अरे मैं एक्सरसाइज करने थोड़े ना आया हूं, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये निवेश है आपका। आपको 30 मिनट्स आपको देना ही पड़ेगा। जैसे सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं, आप अपनी जो फेशिया मसल्स है उस पर काम करना शुरू करिए। आप कम से कम 15 मिनट की ब्रिक वॉकिंग करिए। ब्रिक वॉकिंग में आप मोस्टली एड़ी को पहले रखते हैं और तेजी से चलते हैं। जब आप चल रहे हो तो आप अपने दिमाग को एक बढ़िया से ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं बताता हूं, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और काफी उस पर सफलता मिली। जब आप चल रहे हो तो आप काउंटिंग करिए, जैसे आपके जो पैर आगे बढ़ रहे हैं तो आप चलना और मेडिटेशन करना, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। आप 15 मिनट पार्क में निकल जाइए, अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में आप जा सकते हैं शांत होकर, और कोशिश करिए उस समय आप गाने वाने ना सुने। हम बेवजह जो ईयरफोन लगाते हैं उससे आप दूर रहिए। आप अपने आप को शांत रखिए, आपकी जो सांसों की रिदम है वो आपको सुननी चाहिए। जब आप 1-2 आप पार्क में जा रहे हैं और आप 1 और 2 कदम आपने बढ़ाया तो 1-2, तो आप जब 1-2 कहें, मतलब अपने मन में करें, तो 1-2 करते हुए आपकी इनहेल होनी चाहिए। आपने 2 कदम बढ़ाया, अब अगला 3 और 4, तो 4 में क्या होगा, 3 और 4 में एक्सेल होना चाहिए, यानी आप जो है वो अपने डायफ्राम को प्रेस करते हो अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर 5-6 इनहेल, 7-8 एक्सेल, आप उसको बाहर निकालेंगे। यानी अगर आप 4 की काउंटिंग कर रहे हैं, 2-2 की साइकिल चल रही है, 2 इनहेल 2 एक्सेल, यानी आपकी जो काउंटिंग होनी चाहिए वो हमेशा 4 के टर्म्स में होनी चाहिए। 4, 8, 12, 16, 20।
इसका मतलब है कि जब आप चल रहे हैं तो पहला आपको फायदा हुआ, आपने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक किया। इसका क्या होगा फायदा, आपके जो न्यूरल सिस्टम है, आपका दिमाग जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल की बड़ी चिंता करते हैं, साहब बैटरी एक बची है, जल्दी से उसको रिचार्ज करना है, पावर बैंक लेके चलना है, और जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसके रिचार्ज के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो कि वो कैसे रिचार्ज होगा। मोबाइल की इतनी चिंता पड़ी हुई है, और जो तुम्हें जिंदगी की सारी सुविधाएं दे देगा, तुम्हें जिंदगी के मुकाम पहुंचाएगा, उसमें तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है। तो इसको रिचार्ज करो, और इसको रिचार्ज करने का तरीका क्या है, 2 इनहेल 2 एक्सहेल। अगर इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो ये है कि आप अपने फोकस, अपने जो ब्रीथ है उस पर फोकस करते हो। क्यों, अगर आपकी काउंटिंग में 5 3 7 आ गया, इसका मतलब आप भटक गए। तो हम मेडिटेशन में बेसिकली करते क्या है, मेडिटेशन में जब हम चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे हम कपालभाति करें, अपनी ब्रीदिंग पे तो फोकस करते हैं। तो आपको ये 2-2 मिनट नहीं निकालना है, आप चल भी रहे हैं, अपना वेट भी मेंटेन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, और ऑक्सीजन लेते समय आपका जो माइंड है, जो कंसंट्रेशन है, वो आपके रिदम पे है कि इवन पे 1 2 मुझे मान लीजिए इनहेल करना है, 3 4 मुझे एक्सहेल करना है। ठीक है, यहां निकल कर आया। अगर आपका जो है आया, फिर भाई मुझे 5 6 इनहेल, 7 8 एक्सहेल। आप डायफ्राम को फैला रहे, खूब कस के सांस खींचिए, फिर कस के सांस छोड़िए। आप देखेंगे 15 से 20 मिनट की वॉक में आप इतना शांत हो जाएंगे, इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, और न सिर्फ इससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आप जो है वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट भी करना शुरू करेंगे और अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करके रखेंगे। इसका दूसरा जो सेगमेंट है, इसके बाद आप आगे झुकने का एग्जाम जो है वो एक्सरसाइज करिए, यानी पैरों को स्ट्रेट, घुटनों को स्ट्रेट रख के आप अपने पंजों को, ये जो आपकी हथेली है, इनको अपने पंजों के साथ लगाने का प्रयास करिए सीधे झुककर। इसका फायदा होगा, जो आपका फेसिया मसल्स है वो स्ट्रेच करती है, वो जो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी और ब्लड सप्लाई आपकी बढ़नी शुरू होगी। अगर वो आप एक बार आगे की तरफ झुक रहे हैं तो एक बार हाथों को पीछे ले जाकर ऊष्टासन में आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाएं, यानी वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, इसमें उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ये जो दोनों पेन है इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब मैं तीसरे हिस्से पर आता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब आप 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास से लौट कर आए तो आप किसी बेड के सहारे या दीवार के सहारे आप जमीन पर जो है वो लेटिए, और अपने पैरों को आप ऊपर की तरफ उठा लिए 90 डिग्रीज में। यानी अगर ये दीवार है और अगर आप यहां लेटे हुए हैं सपोज दैट, तो अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा के रखिए, राइट। यानी आपका जो नेचुरल मूवमेंट है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट होगा। तो सिंपली आपको लेट जाना है। आप जब इस तरह कैटेंगे, आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे आपको इतना रिलैक्स महसूस होता है, ये जो ब्लड सप्लाई है नीचे की तरफ जाती है और अगेंस्ट ये जाएगा, और ये क्या होगा, ये ब्लड सप्लाई आपके माइंड की तरफ मूवमेंट करना शुरू होगी। आप डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे, आपके पैरों में बहुत हल्कापन सा महसूस होगा, और यहां जब ब्लड सप्लाई जो नीचे की तरफ जा रही थी वो रिवर्स हो जाएगी। सिंपली 5 मिनट या 10 मिनट आप जो है वो दीवार के सहारे पैरों को ऊपर कर लीजिए, चुपचाप लेट जाइए, गाने सुनिए, रिलैक्स करना और रिलैक्स करिए, और देखेंगे नेचुरली ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी तरफ आएगी। 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगेगा पैरों में कितना हल्कापन आ गया है, मुझे कितना जो है रिलैक्स मिल गया है। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, और दूसरा हिस्सा न्यूट्रिशन। जब आप न्यूट्रिशन के, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि आप कोशिश करिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि अगर आप फ्लैक्स सीड्स होता है वो ले सकते हैं, बादाम, थोड़े से अखरोट, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ मूंग और चना, सुबह आप इसको भिगो लीजिए, इसमें कुछ सब्जियां डाल लीजिए जैसे खीरा, ककड़ी, और इसका जो है भोजन करिए। अपने साथ कुछ भिगोए हुए बादाम रखिए, जब आप क्लास में बैठे हों, जब आप लंबी पढ़ाई कर रहे हैं, इनको कुछ बादाम या अखरोट भीगे हुए, ठीक है, भीगे होने की वजह से इनको डाइजेस्ट करने में समय कम लगता है, और आपका जो ब्लड सप्लाई है वो हमेशा दिमाग की तरफ मेंटेन रहता है। आप इनको फाक लीजिए और पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करके रखिए। इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन पे दे सकें। और यहां मेडिटेशन में ये नहीं है कि मुझे किसी बिंदु पर फोकस करके रखना है, मुझे सांसों पर फोकस करके रखना है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, वो आप टहलते समय आराम से कर सकते हैं, शांत होकर कर सकते हैं। यहां बेसिकली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। करना क्या है, सपोज दैट आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो शांत होकर एक अपने आप को एक सोचिए कि मैं एक ऑफिसर होता तो इस समय मैं कैसा दिखता, कपड़े मेरे कैसे होते, क्या मेरे सामने अगर कोई समस्या लेकर आ रहा है, आप एक इल्यूजन करिए कि मेरे सामने कोई फरियाद लेकर आया, कोई समस्या का समाधान लेकर आया, लेकिन समस्या जटिल है और मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं। ये आपको प्रसन्नता देगा, ये आपके दिमाग के जो हिस्से हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। यानी आप धीरे धीरे आप जो है वो कायनात, जो कॉस्मोस है, उससे आप अपने सपनों को मांग रहे हैं। तो
धीरे धीरे ये जो इमेज है वो बड़ी शांत होकर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप विजुलाइज कर रहे हैं कि इस समय एक आईएएस ऑफिसर होता, मेरे सामने क्या क्या समस्या है। तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आप उनको धीरे धीरे स्क्रूटनाइज करना शुरू करिए। कितने लोग यहाँ पर दिव्यांग हैं, कितने लोगों को क्या दिक्कतें हैं, कितने लोगों को समस्या आ रही है, उनको विजुलाइज करिए और फिर देखिए आप उनके जो है समाधान कैसे दे सकते हैं। 15 मिनट का इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इमेजिंग। इट्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सेल्फ इमेजिंग है। आप अपनी इमेज बना रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस निगेटिविटी और उस लोड को बाहर फेंक कर आपकी इमेज को बिल्डअप कर रहा है। जब आपकी इमेज बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉस्मोस से जुड़ जाता है, और जब आप कॉस्मोस से जुड़ जाते हैं, गहरे से जुड़ जाते हैं, तो आपका कॉस्मोस जो है वो एनर्जी जो है उस जो आपने एक दायरा बनाया था, एक इमेज बनाई थी, उसको पाने के लिए, उसको सच करने के लिए बेताब हो जाती है। और दुनिया के हजारों लाखों लोगों ने इस ट्रेनिंग को पाकर इसको करके, चाहे वो माइकल फेल्प्स रहे हो, चाहे बिल गेट्स रहे हो, चाहे फेसबुक के सीईओ रहे, कोई भी जो दुनिया के महानतम लोग हैं, इन्होंने इस चीज को साकार किया है और अपने दिमाग को स्टिमुलेट किया है। तो सेल्फ इमेजिंग प्रोसेस के लिए आप 15 मिनट दीजिए और रिलैक्स रहिए। तो दोस्तों ऐसा कहकर जो आपका न्यूट्रिशन है, बादाम हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, कभी कभी जैसे जाड़े आ रहे हैं तो आप उसमें वेजिटेबल जो सूप है या जूस है उसको ले सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपका शरीर और आपका दिमाग, अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे ताकतवर हथियार है, तो ये दो है। अगर ये दोनों डिस्टर्ब हुए और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। ना तो नई एनसीईआरटी काम आएगी, ना न स्टैंडर्ड बुक्स, न बेसिक बुक्स, न टीचर, न सेल्फ स्टडी, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आप अपने सपनों से बहुत दूर चले जाएंगे। उजांग आईएएस एकेडमी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि आप सशक्त बने, ताकतवर बने, अपने लिए मार्ग खोजें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रयास मेरे इस राष्ट्र की आधारशिला बनेगा। मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं, अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, सचेत रहता हूं कि मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट भी हमेशा इसी ज्वलंत मुद्दे के साथ अवेयर रहे, इस समाज से मांगे नहीं, क्योंकि हम भिखारी नहीं हैं, हम इस 21वीं सदी के युवा हैं, हम इस देश को कुछ दे सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हम ईश्वर का वरदान है। तो हम अपनी शक्ति को, अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने इरादों को क्यों मरने दें? क्यों किसी हालात पे, किसी व्यक्ति पे या किसी के द्वारा कहे गए कथन पे अपने आप को बर्बाद कर बैठें? हम जानते हैं कि हमारे हाथों में वो मशाल है जो सुनहरे देश का भविष्य लिखेगी। मैं इसी इरादे के साथ निकला, अकेला निकला, कारवां चल पड़ा। आप भी निकलिए, देखिए आप कल कैसे इस राष्ट्र के हीरो बन जाते हैं और लोग आपको न सिर्फ पूजते हैं, अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। खुद में विश्वास करना सीखिए, खुद में ताकत अपनी समझिए, क्योंकि आप ईश्वर की एक महान कृति हैं। मैं विश्वास करता हूं अब आपकी बारी है। मिलते दोस्तों किसी अन्य प्रश्न के साथ, और अपने प्रश्न पूछते रहिए, बिल्कुल ही बिना डरे आप ये बात करिए और अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जिनको आप समझते हैं कि शेयरिंग ही केयरिंग है। धन्यवाद दोस्तों।